वो तितली थी, उसे उड़ने का शौक था और जालिमों ने उसके पंख कुतर दिए। वो घर से निकली थी अपने सपने संजोने, पर भेड़ियों ने उसे मलबे में बदल दिया। नमस्ते, मैं हूँ रिद्धि सिंह और आज मैं बहुत गहरे विषय पे बात करने जा रही हूँ। क्या बेटी होना गलत है? क्या हमने अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए बाहर इसीलिए भेजा था कि उसकी लाशें घर लौट पाए? जहानाबाद की एक बेटी जो पटना आती है नीट की तैयारी करने, 6 तारीख को अपने हॉस्टल के कमरे में बेहोश पाई जाती है। 10 तारीख तक उसका इलाज चलता है और 11 तारीख को वो और उसके सपना दोनों ही टूट जाते हैं। अब सवाल ये है कि जब पुलिस की प्राइमरी रिपोर्ट आती है तो बोला जाता है कि लड़की ने नींद की दवाई का ओवरडोज लेने की वजह से उसकी मृत्यु हुई, लेकिन पीड़िता का परिवार ये मानने को तैयार नहीं था और जांच हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया जो दिल दहला देने वाली बात थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। अब सवाल ये है कि जब आवाज उठी तब हमें समझ में आया कि ये लूप होल किसकी थी, सिस्टम की, डॉक्टर्स की या पुलिस की? इसमें एक बेटी का सपना नहीं, मानवता का प्रति एक हैवानियत दर्शाती है। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो डॉक्टर बनकर समाज का सेवा करना चाहती थी। चलिए आज एक रूह कपा देने वाली रियलिटी को डिकोड करते हैं जिसे हमने इग्नोर कर देते हैं हर बार। आज सिर्फ पटना की बात नहीं है, बात वो हर एक शहर की है जहां बेटियों के लिए डेथ ट्रैप बनते जा रहा है। कोलकाता, जहां हॉस्पिटल के अंदर ड्यूटी कर रही डॉक्टर भी सेफ नहीं है। हाथरस, जहां इंसाफ मिलने से पहले ही बेटियों को जला दिया गया। दिल्ली, जहां हम कैपिटल कहते हैं जिसे, पर आज वो रेप कैपिटल के दाग से जूझ रहा है। बदलापुर, जहां स्कूल जाने वाली वो छोटी सी बच्ची को भी दरिंदे ने नहीं छोड़ा। मणिपुर, जहां महिलाओं को सरेआम सड़कों पर बेइज्जत किया गया। इन सब को देखकर दिल से सिर्फ एक ही आवाज आती है, क्या हम वाकई 2026 के मॉडर्न इंडिया में सांस ले रहे हैं? एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पार्लियामेंट में वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, सेफ्टी की बात की जाती है, लेकिन सिर्फ बात ही की जाती है, होता कुछ नहीं है। जो माँ बाप अपना पेट काट कर अपनी बेटियों को कोटा, दिल्ली, कोलकाता और बैंगलोर जैसे शहर में भेजते हैं कि ताकि उनकी बेटी ऑफिसर बनकर लौटे, लेकिन लौटता है उनकी लाश। जब वो बेटी कॉलेज या लाइब्रेरी से बाहर निकलती है, उसे अपनी किताबों से ज्यादा अपने आसपास की गंदी नजरों से लड़ना पड़ता है। अगर अपनी मंजिल पाने के लिए बेटियों को जान की बाजी लगाना पड़े तो धिक्कार है ऐसे समाज और सिस्टम पर। सेफ्टी सिर्फ सीसीटीवी कैमरा और पुलिस पेट्रोलिंग से नहीं आती है। सेफ्टी आती है जब अपराधी को पता हो कि कानून के शिकंजे उसकी गर्दन कभी नहीं छोड़ेगी। प्रॉब्लम कपड़ों में नहीं है, प्रॉब्लम 7 बजे बाहर निकलने में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे परवरिश में है। हम अपनी बेटियों को 100 नसीहतें देते हैं, लेकिन क्या आपने अपने बेटों को औरतों का सम्मान करना सिखाया है? जब कोई इंसिडेंट होता है तो समाज पूछता है लड़की रात को बाहर क्या कर रही है? मैं पूछती हूँ वो दरिंदे रात को बाहर क्या कर रहे थे? जब तक हम ब्लेम विक्टिम पर डालते रहेंगे तब तक दरिंदे बेखौफ रहेंगे। एक खामोशी ही अगले अपराधी को हौसला बढ़ा रही है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं हर उस माँ बाप और भाई से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपनी बेटियों को कमजोर नहीं, काली और दुर्गा बनाएं और सिस्टम से सवाल पूछे कि आखिर कब तक हमारी बेटियां मोमबत्ती बनकर जलती रहेंगी? इंसाफ की उम्मीद में आंखें पथरा गई हैं, पर दरिंदे की बस्ती अभी भी मुस्कुरा रही है। अगर आप चाहते हैं कि पटना, कोलकाता, दिल्ली, हाथरस जैसे घटने दोबारा ना हो तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सिस्टम की नींद उड़ा दे और कमेंट में लिखिए जस्टिस फॉर आवर डॉटर्स और अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है और क्या ऐसा दिन आएगा जिस दिन लड़की सड़क पर सरेआम रात को अकेले घूम पाएगी? जय हिंद, जय भारत।